हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के स्वभाव में क्या चेंजेस आए हैं। इस फुल मून में उनका क्या मतलब सोचने का तरीका क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या इफेक्ट हो रहा है फुल मून के एनर्जी का आपके पर्सन के ऊपर, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर जानने की हम कोशिश करेंगे। और आगे नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अगर आप सेपरेट हुए हैं तो जानने की कोशिश करेंगे। आपको अपने पर्सन को याद करना है, उनका नाम लेना है 3 से 7 बार, उनका चेहरा याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। चाहे आपके पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। जनरल रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, उनका चेहरा याद करना बहुत ही ज़रूरी है। एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ पॉजिटिव रहकर अच्छा वक्त जो भी आपने गुजारा है अपने पार्टनर के साथ उसे याद कीजिए, ताकि उनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो सके और हमको यहाँ पर एक्यूरेट मैसेज, एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। तो एक पॉजिटिव मोड आते हुए मुझे नजर आ रहा है आपके रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉक का सिंबल बना हुआ है। ऐसा लगता है ना कि आप एक दूसरे को समझेंगे अच्छी तरह से अभी, यानी कि दोनों का जो जैसे कि इमोशन बैलेंस मुझे दिखाई देता है। बहुत चिड़चिड़ थी, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते थे, एक दूसरे को नहीं समझते थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव बदलाव आएगा। आपकी खुशियाँ आपको वापस मिल रही, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि क्यों उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया, या फिर आपकी फीलिंग्स की मतलब वैल्यू नहीं की। इस पर्सन ने हमेशा मतलब आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया। कभी कभी तो आप इतने रोए हैं इस पर्सन की वजह से कि जैसे कि ये लोग, आपने इतना सब कुछ करने के बाद ये पर्सन नहीं समझे कि आपकी फीलिंग्स क्या है, कितना चाहते हैं उनको आप, उनके बिना आप नहीं रह सकते। और वो एक मजबूरी का फ़ायदा इस पर्सन ने बहुत बार उठाया पास्ट में, ऐसा मुझे लगता है कि उनको पता था कि उनके बिना आपको खुशी नहीं मिलती, या उनके बिना आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनके लिए, ये जो आपकी कमज़ोरी थी ना, उसका उन्होंने जमकर फ़ायदा उठाया, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी वो समझ चुके हैं कि नहीं, उनकी गलती है। क्योंकि अगर वो इसी एटीट्यूड में आगे चले तो सब कुछ खत्म होने वाला है। एक अच्छा रिश्ता जो आपके साथ है, या फिर एक पर्सन, या फिर एक कनेक्शन टूटने वाला है, उनको पता चल गया है। क्योंकि आपके जैसा और कोई मिलेगा नहीं इस पर्सन को। ये भी वो सोच चुके हैं कि क्या मुझे ऐसा आपके जैसा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई मिलेगा, या फिर से क्या वो फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं किसी और के लिए। तो इसका आंसर नो है। इसलिए पर्सन वापस आना चाहते हैं, वापस पैचअप करना चाहते हैं, वापस आपसे शायद ही आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। अगर इनकी गलती है तो सॉरी भी कहेंगे। ये पर्सन आपको पाने के लिए अभी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि फिर से आप इनको एक सेकंड चांस दो, या फिर अपनी गलती सुधारें, ऐसा कुछ कहने वाला है ये पर्सन। जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है पर्सन के स्वभाव में, बहुत ही अच्छा बदलाव आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। यस, एंजल्स एंजल्स की तरफ से ये साइन है कि जी आपका रिश्ता जो है फिर से जुड़ेगा। बहुत ज़्यादा परेशान है आप, ऐसा भी लगता है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी पार्टनर को। और ये सब चीज़ें अचानक हुई थी, ऐसा नहीं था कि बहुत दिन से आप नाराज़ थे, बहुत दिन से थे, ऐसा मतलब कुछ अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं। अचानक ये हुआ है आप दोनों में, जैसे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ, या फिर अचानक वो एटीट्यूड आ गया आपके पर्सन में।
एटीट्यूड भी नहीं कह सकते, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई। इंसान के अंदर एक बात याद रखें, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, और जब बैलेंस है तो सब कुछ सही है। अगर एक एनर्जी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तो भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में इनकी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ना वो फील नहीं कर पा रहे थे, आपके प्यार को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। आप उनके सामने होकर भी उनको कुछ भी नहीं लगता था आप कितने परेशान हैं, या फिर आपको इमोशनल पेन हो रहा है, अंदर से आप टूट चुके हैं, इसका कुछ भी नहीं पड़ा था इस इंसान को। ये सिर्फ अपने धुन में ही चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। बहुत ईज़िली लिया आपको, मतलब उतना इम्पोर्टेंस आपको नहीं मिला जितना कि आपने उनको दिया था। ऐसा लगता है ना आप उनको ऑलरेडी अपना हस्बैंड, अपना वाइफ, अपनी वाइफ मान चुके थे। ऐसा मुझे लगता है, एज़ अ लाइफ पार्टनर ही आपने सोचकर सब कुछ किया था। लेकिन ये पर्सन ने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या फिर उस फीलिंग की कद्र नहीं की इस पर्सन ने, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन गिड़गिड़ाएँगे, माफ़ी माँगेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, या फिर आप ही हो जो इस पर्सन को समझ सकते हो। तो ये पर्सन मुझे फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई देते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ ही इनको आगे जाना है, और इन्होंने ऐसा सोचा भी है कि आपको अभी कमिटमेंट दे सकते हैं, ये आपको मना सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं कहीं पर भटक गया था, गई थी। आपके पर्सन मेल फीमेल हो सकते हैं, और ये चाहेंगे माफ़ी मांग कर कि आपके साथ मुझे जाना है, या फिर आपके साथ ही मुझे फ्यूचर देखना है। भले आप मैरिड हैं और रिलेशनशिप में हैं, आप डिवोर्सी हैं और रिलेशनशिप में हैं, आप सिंगल हैं, ऑलरेडी आपका पास्ट में ब्रेकअप हो चुका है और अभी आप नए रिलेशनशिप में हैं, ऐसा मुझे बहुत कुछ महसूस होता है यहाँ पर। लेकिन ये रिलेशनशिप जो अभी का आपका प्रेजेंट है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है, जहाँ पर एक बुरा वक्त तो आया था आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ये पर्सन को उतना ही करीब आपको आपके लेकर आएगा। ये वक्त जो था उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके पर्सन के ऊपर हुआ है, इस रिश्ते के ऊपर हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन फिर से आपको छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगे। भले झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, कोई भी रिश्ता हो, झगड़े या नाराज़गी होती है, उसके बिना प्यार नहीं बढ़ता है। लेकिन ब्रेकअप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जहाँ पर 2 लोगों को इमोशनल पेन से गुज़रना पड़ता है। तो ये पर्सन अभी जान चुके हैं कि क्या होता है वो, जैसे कि दर्द क्या होता है अलग होने का किसी से। तो ये पर्सन ऐसा लगता है ना कि आपको ब्लॉक किया था, या फिर अचानक चले गए दूर, या फिर आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई ना देना, पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे आपको पर्सन, और आप परेशान थे कि मतलब क्या करूँ मैं अभी? आपने सब कुछ ट्राई किया, हर रेमेडी की, ऐसा मुझे लगता है। आपने कंसल्टेशन लिया, सब कुछ किया। लेकिन क्या था ना कि आपकी पर्सन की एनर्जी नेगेटिव थी, उसे भगवान ही बदल सकता है, इंसान के हाथ में नहीं होता है। इंसान आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, या फिर आपके प्लैनेट्स कुछ प्रॉब्लम है प्लैनेट्स में, या फिर वो नाराज़ है, आप नाराज़ है, आपको क्या, आप ज़्यादा इमोशनल है, या फिर वो ज़्यादा इमोशनल है, वो उनमें एटीट्यूड है, आप में एटीट्यूड है। ये सब आपको गाइडेंस मिल सकता है, लेकिन वर्क ऑन आपको ही करना होता है। तो आपने कोशिश तो की है, आपने भरोसा रखा यूनिवर्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, और अपने प्यार के ऊपर। तो आपका प्यार सच्चा है, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली महसूस होता है। इस पर्सन के लिए ना कुछ भी करने के लिए रेडी है आप, चाहे वो रात को 1 बजे 2 बजे कॉल करे कि कुछ प्रॉब्लम में है, तो भी आप दौड़ कर जाएंगे, इतना प्यार करते हैं इस पर्सन से। और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हैं आपने इस पर्सन को, मतलब अपनी विश या आपके सपने आपने दूर रखकर इस पर्सन के सपने पूरे करने की पूरी कोशिश की आपने। पॉजिटिवली आपने सोचा इस पर्सन के लिए, कभी नेगेटिव सोच नहीं आई, या इसके पीछे कोई आपका इंटेंशन गलत नहीं था, हमेशा अच्छा रहा है कि इस पर्सन की खुशी के लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो सकते हो, और अभी भी हो। लेकिन ये पर्सन देर से समझ गए हैं, अभी समझ गए हैं, क्योंकि मून की एनर्जी, और ये बहुत ही पॉजिटिव मून एनर्जी है, जो आप रिश्ते को ना बहुत मजबूत बनाने वाला है।
तो अगर आप नेगेटिव सोचते हैं कि ये रिश्ता टूटा है या फिर इस ये रिश्ता फिर से नहीं जुड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये रिश्ता फिर से जुड़ते हुए लगता है, दिखाई देता है। बहुत से लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। अचानक बदलाव मुझे दिखाई देता है। 100% मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो वो एनर्जी कहीं न कहीं इस पर्सन को ना बेचैन बना देती है। मतलब वो एनर्जी महसूस कर सकते हैं कि आपकी याद, ऐसे ही नहीं कहते ना कि किसी का अचानक याद करने के बाद अचानक फ़ोन आ जाता है, तो हम कहते हैं अरे अभी तो मैंने याद किया, तो वो एनर्जी हो जाती है, मतलब पास हो जाती है, पहुंच जाती है। यूनिवर्स में इतनी ताकत है कि आपकी एनर्जी उन तक पहुंच सके। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अभी आपको याद करने लगे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। जो खुशी आपके साथ रहकर इनको मिलती थी, या फिर किसी चीज़ का उनको मतलब कोई सोचने की ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा था इस पर्सन ने। पैसे की ज़रूरत है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप थे इस पर्सन के लिए, अभी कोई नहीं। तो इसकी वजह से ये बात उनको बार-बार परेशान करती है कि इतना सब कुछ जिस इंसान ने मेरे लिए किया, उसका ही मैंने दिल तोड़ दिया। ये गिल्टी फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दिखाई देती है। बहुत से लोगों के पार्टनर, ऐसा लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप, और यहाँ पर ऐसा भी मुझे नज़र आता है ना कि अचानक ये पर्सन आ सकता है आपसे मिलने के लिए। ऐसी एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर। एक तो आप ट्रैवल करके जा सकते हैं, या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवलिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर मुझे लगता है किसी का ट्रांसफ़र भी होते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन रहते हैं या जहाँ पर उनका लोकेशन है, वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आ रहा है। जैसे कि वो आपका सपना था कि जहाँ पर वो है, वहाँ पर आप भी हो। यहाँ पर मुझे ऐसे भी लगता है कि 2 लोग एक ही ऑफ़िस में या एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, और आप में कुछ ना कुछ लड़ाई है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जैसे कि एक-दूसरे को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन बदल जाएगा। ये मून की एनर्जी बहुत सी रिलेशनशिप्स को हील करेगी, जहाँ पर फिर से वो प्यार, फिर से वो फीलिंग्स डेवलप हो जाएगी आपके पर्सन के दिल में, और ये पर्सन कभी छोड़कर नहीं जाएँगे आपका साथ, ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सन ऐसा भी मुझे लगता है ना कि कमिटमेंट देने में आपको बहुत देर की है, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं चुपचाप, ताकि आपको एक कन्फर्मेशन मिले कि हाँ, ये पर्सन है मेरे। बाद में वो बता सकते हैं, अपने फैमिली को मना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप लिव इन में रहते हैं, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कोर्ट मैरिज तो कम से कम करेंगे, क्योंकि इनको सीक्रेट रखना है ये रिलेशनशिप अभी, इस वक़्त। अभी सबको नहीं बताना है, तो आपको क्या सिक्योरिटी मिलेगी? तो कोर्ट मैरिज से ही मिल सकती है। तो ऐसा लगता है कि आपका कोर्ट मैरिज होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी मुझे महसूस होती है। जहाँ पर आपने बहुत वक़्त बिताया, इस रिलेशनशिप में 100% दिया, तो अभी आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा, और न्याय यही होगा कि कोर्ट मैरिज होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों का रियूनियन होगा इस न्यू मून के बाद, और इस फुल मून के बाद, सॉरी। और ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि ये एनर्जी ना एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। साथ ही साथ ग्रीन कैंडल है, आप ना ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेड का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, खास करके ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, जिसमें एनर्जी होती है आपके हार्ट को हील करने की, पास्ट ट्रॉमास को हील करने की, साथ ही साथ रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। ये आपके पर्सन को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। ग्रीन एवेंचुरिन इस टाइप का ब्रेसलेट होता है, लेकिन डार्क कलर का लीजिए, उसमें ज़्यादा पावर होती है। डार्क कलर दिखने में भी अच्छा होता है, और जितना ग्रीन होगा उतना वो पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिव ऑरा हो जाता है आपका। ऐसा लगता है ना, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आपको थोड़ा सा भी गलत-सलत कुछ भी किसी ने बोला, या फिर आपको किसी ने भी जैसे कि इमोशनल पेन दिया, किसी ने हर्ट किया, किसी ने आपका इंसल्ट किया, तो आप बहुत ज़्यादा दिल पर लेते हैं।
तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो इमोशनल बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपको। क्योंकि लोगों का काम ही होता है कुछ ना कुछ बातें बनाना, कुछ ना कुछ कहना। आपके पार्टनर भी आपको कुछ ना कुछ कहते होंगे। कभी कभार मजाक में भी करते हैं ना, तो थोड़े लोगों को वो इंसल्टिंग फील होता है। तो उस टाइप के आप मुझे पर्सन दिखाई देते हैं जहाँ पर आपको कुछ गलत सलत सहन नहीं होता, किसी ने आपको कहा तो। ज़्यादा करके अपने लोगों ने अगर कहा तो आपको दिल पे लग जाती है बातें, जिससे अपना आपका मूड ऑफ होता है और आप पूरे दिन फिर नाराज़ रहते हैं। तो ऐसे में आपको इमोशनल बैलेंस बनाना चाहिए। साथ ही साथ लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए, तभी आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे। तो मुझे अभी ऐसा लगता है ये पर्सन आपके पार्टनर अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। ये भी भटक गए थे रास्ते से, और आप दोनों की मंजिल तो एक ही मुझे दिखाई देती है, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन ने रास्ता बदला था, आपसे दूर जाने की कोशिश की है। लेकिन उनको पता नहीं था, भले उन्होंने दूसरा रास्ता लिया है, लेकिन जो एंडिंग है ना, वहाँ पर आप खड़े हैं। तो दोनों का मिलन होकर रहेगा। फुल मून की एनर्जी एक पॉजिटिव बदलाव लाएगी। क्लेम कीजिए इस फुल मून की एनर्जी को, क्योंकि पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके रिश्ते में। आपके जो रिश्ता है ना, फ्यूचर बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा ये, और आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। बहुत से लोगों को बहुत दिन के बाद अपने पर्सन की आवाज़ सुनने को मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। आप उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, साथ ही साथ आपके पर्सन भी आपकी आवाज़ को मिस करते हैं। बहुत ही दिन हो गए, आप सिर्फ वॉइस मैसेजेस सुनते हैं उनके, या फिर वो आपके वॉइस मैसेजेस सुनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब वो फील हो रहा है मुझे यहाँ पर एनर्जी, कि वॉइस मैसेजेस तो सेव्ड हैं, उनका चैट तो सेव है, लेकिन उनसे बात नहीं हो रही है। मतलब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आपको अनब्लॉक करेंगे और आप उन्हें हाय हेलो कुछ ना कुछ मैसेज करेंगे। तो वो इंतज़ार ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपके पास लौट कर आते हुए भी मुझे यहाँ पर एनर्जी फ़ील हो रही है बहुत से लोगों की। ऐसा लगता है किसी का नाम दिशा हो सकता है, या फिर किसी का नाम प्रवीण हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। प्राची हो सकता है। पी से बहुत ज़्यादा नाम मुझे महसूस होते हैं। यहाँ पर पी लेटर भी बना हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर सी लेटर है, डी लेटर है, के लेटर है, एल लेटर है, जी लेटर है, ओ लेटर भी दिखाई देता है, एन लेटर मुझे दिखाई देता है, और नेहा नाम मुझे बार बार चैनल हो रहा है। जो राशियाँ यहाँ पर आई है उसमें है धनु राशि, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि, टॉरस, वृषभ राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, लीब्रा यहाँ पर है, तुला राशि जो जस्टिस सिंबल को भी रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ जो दूसरी राशि है वो है लियो, सिंह राशि। तो जो नंबर्स मुझे आज यहाँ पर दिखाई देते हैं उसमें है 8। नेक्स्ट जो नंबर मुझे दिखाई देता है वो है 6, और नेक्स्ट जो नंबर मुझे दिखाई देता है वो है 3। 3, 6, 8 ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, आपके साथ ज़रूर रिलेट करेंगे, या फिर ये आपके बर्थ डेट में ये नंबर्स हो सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर के। यहाँ पर बटरफ्लाई फॉर्म हुआ है जो ये बोलता है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके रिश्ते के ऊपर, जो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज है आप दोनों के रिश्ते में किसी ने क्रिएट किए हैं, या ऐसी आपकी एनर्जी बदल गई थी, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जहाँ पर एक दूसरे को समझेंगे, प्यार बढ़ेगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब पॉजिटिव चेंज आएगा, एक गुड लक मुझे दिखाई देता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, जहाँ पर किस्मत बदलेगी। आपके सारे सपने जो आपने देखे हैं ऐसे ही अधूरे रह गए थे, वो पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन का और आपका फ्यूचर मुझे ब्राइट दिखाई देता है, एक हैप्पी फैमिली का पिक्चर मुझे दिखाई देता है। तो ऐसा है ना, ये पर्सन भले आपसे अभी दूर है ना, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पर आपके डीपी देखते हैं, या जो भी आप पोस्ट करते हैं उसे ध्यान से देखते हैं, आपके ऊपर नज़र है इस पर्सन की, आपके स्टेटस देखते हैं इनको, और आपको ऐसा लगता है बहुत कॉमन सॉन्ग्स हैं जो पसंद है। मतलब गाने आपके कुछ फेवरेट गाने दोनों के हो सकते हैं, फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, जो दोनों के सिमिलर है। साथ ही साथ ऐसा लगता है मुझे आपको ना मूवी देखना बहुत पसंद है।
मतलब हर बार आपका कभी न कभी टाइम निकाल कर मूवी देखने साथ में जाते थे, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। घूमने की एनर्जी, ट्रैवलिंग, किसी कपल को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है साथ में ट्रैवल करना, लेकिन अभी आपका मन नहीं करता है क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है। तो यही आप मिस करते हैं, आपके पर्सन भी यही मिस करते हैं। ऐसा लगता है बारिश का मौसम किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बारिश में भीगना, बारिश में घूमने जाना, ऐसा मुझे भी यहाँ पर फ़ील होता है। बहुत ही रोमांटिक आपकी पर्सनल लाइफ जो है रोमांटिक रही है इस पर्सन के साथ, इस पार्टनर के साथ। और ऐसा लगता है कि अगर आपका पास्ट का भी कोई रिलेशनशिप था, तो उसमें आपने एन्जॉय नहीं किया अपनी लाइफ को, जितना कि इस पर्सन के साथ आपने किया है। तो चाहकर भी आप भुला नहीं सकते इस पर्सन को, ऐसा मुझे लगता है। और ये पर्सन उसके वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, इस रीयूनियन को, क्योंकि फुल मून का ऐसा लगता है इफ़ेक्ट होगा। फुल मून की एनर्जी को क्लेम कीजिए, रीयूनियन को क्लेम कीजिए, बहुत ही अच्छा फ्यूचर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।